हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वॉवेल्स रूल्स के बारे में, यानी कि हमारे इंग्लिश के जो ये 5 भाई हैं ए ई आई ओ और यू, इनके क्या रूल्स हैं। यानी कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड में तो इनके नियम क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं सीखा तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। इसकी वजह से आपकी इंग्लिश जो है वो वीक हो जाती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वॉवेल्स रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसे इजी वे में सीखते हैं, एकदम आसान से स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन का टेंशन ही ना रहे। तो सबसे पहले वॉवेल्स कितने होते हैं, तो वॉवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। अब इन 5 वॉवेल्स के ना 2 साउंड होते हैं, ठीक है। एक है लॉन्ग साउंड और एक है शॉर्ट साउंड। यानी कि हमारे जो 5 वॉवेल है इनके 2 साउंड है। कौन कौन से? लॉन्ग और शॉर्ट साउंड। अभी लॉन्ग साउंड क्या होते हैं? लॉन्ग साउंड का मतलब होता है अल्फाबेट का नेम इटसेल्फ। यानी कि ए को हम ए ही पढ़ते हैं, लिखते भी ए हैं, पढ़ते भी ए हैं। नेम इटसेल्फ होता है, अपना नाम ही वो उच्चारण करेगा। इसका निक नेम भी ए है और इसका ओरिजिनल यानी कि स्कूल का नेम भी ए ही है। वैसे ही ई को लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। यानी कि लॉन्ग साउंड में वॉवेल का नेम इटसेल्फ होता है। ए को ए पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं और यू को यू ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट जब हम शॉर्ट वॉवेल साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ई आई ओ और यू का फोनिक साउंड पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी फोनिक साउंड क्या होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता ना तो मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि फोनिक साउंड क्या होते हैं और कैसे सीखा जाए फोनिक साउंड। तो ऊपर आई बटन पे आपको कुछ वीडियो के लिंक्स दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को बाद में जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि शॉर्ट वॉवेल साउंड क्या होते हैं। तो शॉर्ट वॉवेल साउंड होते हैं वॉवेल के फोनिक साउंड। यानी कि ए को पढ़ेंगे ए, ई को पढ़ेंगे ए, आई को पढ़ेंगे ई, ओ को पढ़ेंगे ओ और यू को पढ़ेंगे अ। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड होते क्या हैं। अब अगला जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि कहाँ पर लॉन्ग साउंड लेना है वॉवेल का और कहाँ पर शॉर्ट लेना है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके कुछ 3 बेसिक रूल्स हैं, जिसे जानने के बाद आप लॉन्ग और शॉर्ट साउंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो क्या है वो नियम? पहला जो नियम है वो ये कहता है 1 वॉवेल रूल। यानी कि सीवीसी वर्ड जो होते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट वर्ड जो होते हैं, इसमें क्या होता है ना, वहां पर वॉवेल का साउंड होता है शॉर्ट साउंड। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हैट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट एच, वॉवेल ए और कॉन्सोनेंट, यानी कि सीवीसी वर्ड है। तो यहाँ पर हम वॉवेल का साउंड लेते हैं शॉर्ट साउंड, ए को पढ़ते हैं ए, हैट। नेक्स्ट है टीन। यहाँ पर है सीवीसी वर्ड और यहाँ पर पहला नियम क्या लागू होता है, अगर सीवीसी वर्ड है तो वॉवेल का हम लेंगे शॉर्ट साउंड यानी कि फोनिक साउंड। तो टीन में हम आई को आई नहीं पढ़ते, ई पढ़ते, क्योंकि आई का जो फोनिक साउंड है वो होता है ई। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नैप। यहाँ पर ए का साउंड होता है ए, नैप। जैसे है लेट, LET, लेट, यानी कि सीवीसी वर्ड है यहाँ पर भी और यहाँ पर हम ई को पढ़ते हैं क्या, ए, लेट। अब जानते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल है मैजिकली। मैजिकली का मतलब क्या होता है, यानी कि सीवीसी वर्ड में अगर लास्ट में कोई वॉवेल आ जाए तो यहाँ पर लास्ट वाला वॉवेल हो जाता है साइलेंट, जिसे हम मैजिकल ई कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वर्ड है कैप, CAP, कैप। यहाँ पे सीवीसी वर्ड है, ए का फोनिक साउंड क्या होगा, शॉर्ट होगा, कैप। लेकिन अगर यही होता केप, इस केप वर्ड में आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट है और लास्ट में है मैजिकल ई। तो यहाँ पर ई हो जाएगा साइलेंट और हम क्या पढ़ेंगे इसे, केप। ई का वो साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देता और ए का हमें क्या साउंड सुनाई देता है, ए सुनाई दिया, यानी कि लॉन्ग साउंड। तो जब भी मैजिकल ई सीवीसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो वॉवेल का साउंड क्या आता है, लॉन्ग साउंड, यानी कि नेम इटसेल्फ। और लास्ट का जो ई है वो हो जाता है साइलेंट, जैसे कैप,
skip, hat, hate, tap, tape, hop, hope, bit, bite। तो इन सारे वर्ड्स में आप देख रहे हैं कि सीवीसी वर्ड के साथ मैजिकल ई लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉवेल का लिया है क्या, लॉन्ग साउंड, और लास्ट वाला जो हमारा ई है यानी कि मैजिकल ई है वो हो गया है साइलेंट। नेक्स्ट रूल है टू वॉवेल साउंड। अब ये जरूरी नहीं कि सीवीसी वर्ड ही होना चाहिए, यहाँ पे सीवीवीसी वर्ड यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड भी हो सकता है, अदरवाइज सीवीसी वर्ड यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट वर्ड भी हो सकता है। तो इसका नियम क्या है, when two vowels go walking then the first does talking। इसका मतलब ये होता है कि जब दो वॉवेल एक साथ दिखाई दे आपको तो वहां पर क्या होता है, पहला वॉवेल का ही साउंड आता है, दूसरा वाला साइलेंट रहता है, चुप रहता है, उसे बोलना पसंद नहीं आता। तो बच्चे को हम इसे राइमिंग में भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, when two vowels go walking then the first does talking। फटाफट से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है मीट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड है मीट, इसलिए यहाँ पर ई का साउंड सुनाई दे रहा है। क्या साउंड सुनाई दे रहा है, ई, यानी कि लॉन्ग साउंड सुनाई दे रहा है मीट, लेकिन ए का साउंड सुनाई नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि दोनों वॉवेल एक साथ है। तो सिंपल है, अगर किसी वर्ड में आपको दो वॉवेल एक साथ दिखाई दे जाए तो पहला वॉवेल का लॉन्ग साउंड आता है और दूसरा साइलेंट हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे है गोट, यहाँ पर भी आपको दो वॉवेल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओ का साउंड आता है, ए का साउंड नहीं आता। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फर्स्ट जो है वही बोलेगा। तो ओ का साउंड सुनाई दे रहा है गोट, ओट, लेकिन ए सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो जा रहा है साइलेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है सीट, यहाँ पर भी आपको ई का नेम इटसेल्फ साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि लॉन्ग साउंड सुनाई दे रहा है सीट, ईट, लेकिन ए का साउंड नहीं है सीट। जैसे रेन, यहाँ पर भी ए का साउंड सुनाई देता है रेन, लेकिन आई का साउंड नहीं आता। ये तो थे सीवीवीसी वर्ड। अब सीवीसी वर्ड में चेक करते हैं, जैसे कि है लाई, यहाँ पर भी दो वॉवेल एक साथ है आई और ई, तो आई का साउंड सुनाई दे रहा है लेकिन ई का साउंड नहीं सुनाई देता। लाई, डाई, टाई, पाई। तो ये थे वॉवेल्स के उन रूल्स जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी को सिखा रहे हैं या खुद भी सीख रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब तक आप वॉवेल्स के रूल्स नहीं समझेंगे आप वर्ड प्रोनाउंस करना सीखेंगे नहीं, फिर गलतियां होंगी, और अगर इंग्लिश में गलती बर्दाश्त नहीं है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।